Hello students. Today we will study about chapter 13. Our chapter 13 name is Know the Artist. Identify these different kinds of artists by writing the correct letters in the boxes. आपको इन अलग अलग kind से artist को पहचानना है और correct letter लिखना है boxes के अंदर. Choose your answer from the help box. आपको help box में से अपने answers choose करने हैं. चलिए देखते हैं. फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या चीज शो कर रखी है? ये मैन जो है ये पेंटिंग कर रहा है, आर्टिस्ट है. तो देखिए बच्चों, हेल्प बॉक्स में से बताइए कौन सा है. ये है बच्चों हमारा पेंटर. तो हम इस वाले सर्कल में लिखेंगे पेंटर का मतलब मीन्स जी. सेकंड में देखिए बच्चों, ये स्कल्पचर स्टैचू को चेक कर रहा है. तो देखिए हमारा इस हेल्प बॉक्स में से क्या है? स्कल्पचर. तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों इस सर्कल में स्कल्पचर. इट मीन्स एच. थर्ड में ये बच्चों लिख रहा है. इट मीन्स ये क्या है बच्चों हमारा? राइटर. इट मीन्स एफ. तो यहाँ हम सर्कल में लिखेंगे लेटर एफ. सेवेंथ में ये क्या कर रहा है बच्चों? ड्राइंग कर रहा है. तो देखिए क्या है वो बच्चों? कार्टूनिस्ट. कार्टूनिस्ट का कौन सा नंबर था बच्चों? सी. तो हम इस सर्कल में लिखेंगे सी. देखिए बच्चों कार्टून फेस ही बना रहा है. नेक्स्ट फिफ्थ में क्या शो कर रखा है बच्चों? ये आपको कौन है? ये है बच्चों आपका सर्कल आर्टिस्ट. इट मीन्स बी. है बच्चों ये सर्कस आर्टिस्ट. सिक्स्थ में आपको पिक्चर क्या शो कर रही है? क्या है ये? बैलेट डांसर. इट मीन्स ई. तो हम इस वाले सर्कल में लिखेंगे बच्चों ई. सेवंथ में जो आपको पिक्चर शो कर रखी है बच्चों क्या है हमारा? ये है बच्चों मैजिशियन. इट मीन्स ए. तो हम इस सर्कल में लिखेंगे ए. और एट वाले में बच्चों पियानो बजा रहा है. क्या है ये? पियानिस्ट. इट मीन्स डी. तो हम इसमें लिखेंगे सर्कल में डी. नेक्स्ट चैप्टर 14. आवर चैप्टर 14 नेम इज म्यूजिक टू माई ईयर्स. लुक एट द पिक्चर्स. आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है. टिक राइट द करेक्ट नेम ऑफ ईच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. आपको करेक्ट नेम पर टिक करना है हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की. फर्स्ट इज देखिए बच्चों, आपको फर्स्ट में किसी पिक्चर शो को रखिए तबला की. तो हम तबला पर टिक करेंगे. सेकेंड इज ये पिक्चर बच्चों आपको किस चीज की शो को रखिए? गिटार की. तो हम गिटार पर टिक करेंगे. थर्ड इज ये बच्चों आपको किस चीज की पिक्चर शो कर रखी है? सितार की. तो हम सितार पर टिक करेंगे. नेक्स्ट फोर्थ में आपको किस चीज की पिक्चर शो कर रखी है बच्चों? ड्रम्स की. तो हम ड्रम्स पर टिक करेंगे. फिफ्थ में पिक्चर है बच्चों फ्लूट की. तो हम फ्लूट पर टिक करेंगे. और सिक्स्थ वाले में बच्चों ये पिक्चर है पियानो की. तो हम पियानो पर टिक करेंगे. नेक्स्ट इज चैप्टर 15. आवर चैप्टर 15 नेम इज इन इंडिया. रीअरेंज द जम्बल लेटर्स एंड राइट द करेक्ट नेम्स. आपको इन जम्बल लेटर्स को रीअरेंज करके लिखना है, इनका करेक्ट नेम लिखना है. फर्स्ट इज यू विल सी द जंतर मंतर इन. तो आपको जंतर मंतर कहाँ दिखेगा बच्चों? न्यू दिल्ली में. तो ये क्या बनेगा? न्यू. और ये लिखा है बच्चों दिल्ली. सेकेंड इज रानी लक्ष्मीबाई वॉज द ब्रेव क्वीन. रानी लक्ष्मीबाई बहादुर क्वीन थी, ब्रेव क्वीन थी. शी वॉज नोन एज द रानी ऑफ. वो क्या किस नाम से जानी जाती है? रानी ऑफ झांसी. तो उसको करेक्ट करके लिखो बच्चों, क्या बनेगा? झांसी. नेक्स्ट थर्ड इज हिमा दास इज द फर्स्ट इंडियन स्प्रिंटर टू विन अ गोल्ड मेडल एट एन इंटरनेशनल ट्रैक इवेंट. हिमा दास पहली इंडियन स्प्रिंटर थी जो गोल्ड मेडल जीती थी इंटरनेशनल ट्रैक इवेंट में. शी कम्स फ्रॉम द स्टेट वेयर बिहू इज सेलिब्रेटेड. ये उस स्टेट से आई थी जहां पर बिहू सेलिब्रेट किया जाता है. तो बिहू कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों? असम में. तो इसका आंसर है असम. फोर्थ इज इट इज द होम स्टेट ऑफ द डोसा. ये डोसा का होम स्टेट है. बड़ा इडली उपमा एंड सांबर इन सभी का ये होम स्टेट है. तो बच्चों कौन सा स्टेट है ये? तमिलनाडु. तो हम लिखेंगे तमिलनाडु. फिफ्थ इज दिस स्टेट इज होम ऑफ मैनी क्लासिकल डांसेस फॉर्म्स सच एज कथकली एंड मोहिनीअट्टम. जो ये स्टेट है ये घर है काफी सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स का, जैसे कि कथकली और मोहिनीअट्टम. द स्नेक बोट रेस इज वेरी पॉपुलर हियर. यहाँ पर स्नेक बोट रेस भी काफी पॉपुलर है. तो बच्चों कौन से स्टेट है? केरला.
यहाँ लिखेंगे हम केरला। 6 is the states of Sikkim, Mizoram, Manipur, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश आर इन। ये सभी स्टेट्स जो है ये कहाँ पर हैं बच्चों? इंडिया के अंदर। ये बताना है कौन सा स्टेट है बच्चों? नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दिस इट्स ओल्ड नेम वाज पाटलिपुत्रा। इसका पुराना नेम पाटलिपुत्रा था। इट इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ये बिहार की कैपिटल है। ये बच्चों कौन सा है? फिर इसका आंसर क्या आएगा आपका? आपको इसको रीअरेंज करके इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है बच्चों पटना। नेक्स्ट 8 इज अ स्मॉल ट्रेन, छोटी सी ट्रेन, और द टॉय ट्रेन, जिसको हम टॉय ट्रेन बोलते हैं, टेक्स विजिटर्स अप टू दार्जिलिंग अ हिल स्टेशन इन। ये विजिटर्स को लेती है मतलब दार्जिलिंग तक हिल स्टेशन में। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है बच्चों वेस्ट बंगाल। यहाँ लिखेंगे वेस्ट बंगाल। इट इज अ स्मॉल ट्रेन, एक छोटी सी ट्रेन, कॉल्ड द टॉय ट्रेन, जिसको हम टॉय ट्रेन बोलते हैं, टेक्स विजिटर अप टू दार्जिलिंग अ हिल स्टेशन इन। जो विजिटर्स को लेकर जाते हैं दार्जिलिंग तक हिल स्टेशन में, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कहाँ है ये? वेस्ट बंगाल। तो यहाँ हम लिखेंगे वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट 9th इज भुवनेश्वर इज कॉल्ड द सिटी ऑफ टेम्पल्स। भुवनेश्वर को हम सिटी ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं। इट इज द कैपिटल ऑफ, ये किसकी कैपिटल है बच्चों? उड़ीसा की। तो यहाँ लिखेंगे उड़ीसा। And this it is the name of a city in India as well as of a city in Pakistan। इस सिटी का नेम है जो इंडिया में भी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी है। इसका नाम है हैदराबाद। नेक्स्ट इज चैप्टर 16। our chapter 16 name is nicknames of Indian cities। A nickname is another name given to a person or place। nickname दूसरा नाम होता है जो किसी पर्सन या प्लेस को देते हैं। nicknames of cities usually tells you something about the city। जो nicknames होते हैं cities के वो यूजुअली में बताते हैं, ज्यादातर में बताते हैं उस सिटी के बारे में कुछ ना कुछ। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम फेमस सिटीज इन इंडिया। आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दे रखी है, उनको आपको ध्यान से देखना है। ये कुछ फेमस सिटीज की पिक्चर्स दे रखी है आपको इंडिया में। आइडेंटिफाई देयर निकनेम्स, आपको इनके निकनेम्स पहचानने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट इज इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका स्टेट। ये कर्नाटका स्टेट कैपिटल सिटी है। तो बच्चों आपको इसका नेम बताना है। यहाँ पर क्या आएगा? तो आंसर बच्चों गार्डन सिटी। सेकेंड इज इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट। ये वेस्ट बंगाल स्टेट की कैपिटल सिटी है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? लिखते हैं इसका आंसर बच्चों सिटी ऑफ पैलेसेस। नेक्स्ट थर्ड इज इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। ये महाराष्ट्र स्टेट की कैपिटल सिटी है। तो बच्चों यहाँ पर आएगा सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। नेक्स्ट फोर्थ इज इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ उड़ीसा स्टेट। ये उड़ीसा स्टेट की कैपिटल सिटी है। तो बच्चों इसमें आएगा सिटी ऑफ टेम्पल्स। नेक्स्ट फिफ्थ इज इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान स्टेट। ये राजस्थान स्टेट की कैपिटल सिटी है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों पिंक सिटी। नेक्स्ट सिक्स इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। ये उत्तर प्रदेश स्टेट की कैपिटल सिटी है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों सिटी ऑफ नवाब्स। नेक्स्ट सेवेंथ इज इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ केरला स्टेट। केरला स्टेट की कैपिटल सिटी है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों एवरग्रीन सिटी। नेक्स्ट एट इज इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु स्टेट। ये तमिलनाडु स्टेट की कैपिटल सिटी है। तो इसका आंसर है बच्चों गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। Next, chapter 17. Our chapter 17 name is Places of Worship. Look at these pictures of the places of worship and circle their names in the world grid. आपको ये जो पिक्चर्स दे रखी हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप की, इनको आपको ध्यान से देखना है और वर्ल्ड ग्रिड में से आपको सर्कल करना है इनके नेम्स पर। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपको करके भी दिखा रखा है। देखिए जैसे बच्चों क्या है, फायर टेम्पल। इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, इस वर्ल्ड ग्रिड में से आपको ढूंढ करके उस पर सर्कल करना है। देखिए क्या बन रहा है बच्चों, मॉस्क्यू एंड टेम्पल। नेक्स्ट इज चर्च, गुरुद्वारा। इस तरीके से आपको बच्चों इस वर्ल्ड ग्रिड में से ढूंढ करके इस पे सर्कल करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर 18। अवर चैप्टर 18 name is from the holy books. Choose the correct answer from the help box and write them below. आपको करेक्ट आंसर चूज करना है हेल्प बॉक्स में से और नीचे आपको इनको लिखना भी है। First is in the Bible, who built an ark to save pairs of animals and birds during a flood. बाइबल के अंदर किसने बनाया आर्क, मतलब पेयर्स ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स को फ्लड के दौरान सेव करने के लिए, बचाने के लिए। तो बच्चों आपको देखो यहाँ पर हेल्प बॉक्स से रखा है, इसमें से आपको हेल्प आउट में से इसका आंसर फाइंड करना है। तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बच्चों नो, NOAH। यहाँ हम लिखेंगे बच्चों नो। सेकेंड इज ऑन विच डे टू क्रिश्चियंस रिमेंबर द डेथ ऑफ जीसस। कौन से दिन जो क्रिश्चियंस है वो याद रखते हैं अपने जीसस की डेथ को। चलिए बच्चों हेल्प बॉक्स में से देखते हैं, हेल्प बॉक्स में से इसका आंसर कौन सा आएगा बच्चों, इसका आंसर है गुड फ्राइडे। तो सेकंड वाले में हम लिखेंगे बच्चों गुड फ्राइडे। थर्ड इज हु वाज आदाम्स वाइफ। आदाम्स की वाइफ कौन थी। देखिए बच्चों आपको क्या करना है, हेल्प बॉक्स दे रखा है, इसमें से आपको बताना है कि आदाम्स वाइफ कौन थी। तो वो थी बच्चों ईवी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे ईवी। फोर्थ इज इन द महाभारत द कौरव्स वर 100, हाउ मेनी ब्रदर्स वर द पांडव्स। कौरव 100 थे महाभारत में और पांडव कितने थे बच्चों, 5 ब्रदर्स। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 5। फिफ्थ इज देन लॉर्ड रामा went to the forest for 14 years, who became king। जब लॉर्ड रामा जो थे वो 14 साल के वनवास के चले गए थे, फॉरेस्ट में चले गए थे, तब राजा कौन था। देखिए बच्चों राजा कौन था, भरत। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों इसका आंसर भरत। सिक्स इज व्हाट वर द नेम्स ऑफ द ट्विन सन्स ऑफ राम एंड सीता। राम और सीता के जो ट्विन्स बच्चे थे, बेटे थे, उनका नाम क्या था, लव एंड कुश। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों लव एंड कुश। सेवेंथ इज व्हेन दे हियर द कॉल टू प्रेयर दे कवर देयर हेड्स एंड प्रे ऑन अ प्रेयर मैट, हु दे आर। जब भी वे प्रेयर की आवाज सुनते हैं तब वे अपना हेड कवर कर लेते हैं और मैट बिछा कर वहां पर प्रेयर करने लग जाते हैं। तो वे बच्चों कौन है, वे हैं बच्चों मुस्लिम्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुस्लिम्स। नेक्स्ट 8 इज व्हाइल प्रेइंग टुवर्ड्स व्हिच सिटी डू मुस्लिम फेस। जब प्रेयर करते टाइम जो सिटी है मतलब मुस्लिम फेस वो किस तरफ करती हैं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा मक्का। 9th is who was the founder of the सिख रिलीजन। सिख रिलीजन का फाउंडर कौन थे बच्चों, गुरु नानक। तो यहाँ पर आएगा गुरु नानक। 10th is how many six gurus were there। यहाँ पर कितने 6 गुरुज थे बच्चों, 10। तो यहाँ पर आएगा 10। Next is chapter 19. Our chapter 19 name is Let's Go Sightseeing. Identify these famous buildings and monuments from around the world by writing their names in the blanks. आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है इन फेमस बिल्डिंग्स को और मॉन्यूमेंट्स को जो हमारे वर्ल्ड के आसपास हैं और आपको ब्लैंक्स के अंदर इनके नेम्स भी लिखने हैं।
चूज योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, आपको हेल्प बॉक्स में से अपने आंसर्स चूज करके ब्लैंक्स में लिखने हैं। फर्स्ट बच्चों पिक्चर आपको किस चीज की शो कर रखी है फर्स्ट में, चलिए हेल्प बॉक्स में देखते हैं। बताइए बच्चों ये किस चीज की पिक्चर है, ये है बच्चों इंडिया गेट की, किसकी है, इंडिया गेट की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंडिया गेट। नेक्स्ट सेकंड, ये बच्चों आपको किसकी पिक्चर शो कर रखी है, चलिए हेल्प बॉक्स में से देखते हैं। ये पिक्चर शो कर रखी है बच्चों आपको रेड फोर्ट की, तो यहाँ हम लिखेंगे रेड फोर्ट। नेक्स्ट ये बच्चों आपको किस चीज की पिक्चर शो कर रखी है, ये सभी को पता है, ये है बच्चों ताजमहल, तो हम लिखेंगे ताजमहल। नेक्स्ट फोर्थ वाले में बच्चों ये आपको किस चीज की पिक्चर शो कर रखी है, ये है बच्चों सिडनी ओपेरा हाउस, तो यहाँ हम लिखेंगे नेक्स्ट फिफ्थ इज, बच्चों आपको किस चीज की पिक्चर शो कर रखी है फिफ्थ वाले में, ये पिक्चर है बच्चों आपकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट सिक्स्थ इज, ये पिक्चर बच्चों आपको किस चीज की शो कर रखी है, ये बच्चों आईफेल टावर। एंड नेक्स्ट ये वाली पिक्चर जो आपको बच्चों शो कर रखी है किस चीज की पिक्चर है बच्चों, ये है हमारी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नेक्स्ट चैप्टर 20, our chapter 20 name is capital cities is न्यू दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल सिटी है। द तिरंगा इज इंडिया नेशनल फ्लैग, तिरंगा इंडिया का नेशनल फ्लैग है। द कैपिटल सिटीज एंड नेशनल फ्लैग्स ऑफ अ फ्यू कंट्रीज आर गिवन हियर, यहाँ पर आपको कुछ कैपिटल सिटीज और नेशनल फ्लैग्स भी रखे हैं आपको कुछ कंट्रीज के। देखिए बच्चों ये जो एरो है नंबर 1 ये क्या शो कर रहा है, नंबर 1 ये कंट्री है कनाडा और कैपिटल सिटी है इसकी ओटावा। सेकंड वाले में ये कंट्री है बच्चों ब्राजील और कैपिटल सिटी है इसकी ब्राजीलिया। नेक्स्ट थर्ड वाले में बच्चों ये कंट्री है फ्रांस और कैपिटल सिटी है पेरिस। फोर्थ वाले में बच्चों कंट्री है रशिया और कैपिटल सिटी है इसकी मॉस्को की। फिफ्थ वाला एरो बच्चों यहाँ पर ये शो कर रहा है, ये कंट्री है बच्चों चाइना और कैपिटल सिटी है इसकी बेइजिंग। नेक्स्ट सिक्स्थ ये कंट्री है बच्चों ऑस्ट्रेलिया और कैपिटल सिटी है इसकी कैनबेरा। नेक्स्ट बी कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल बाय नेमिंग दीज कैपिटल सिटीज, आपको इस क्रॉसवर्ड पजल को कंप्लीट करना है इन सिटीज के नेम बता करके। द फ्लैग्स ऑफ द कंट्रीज आर द क्लूज, जो फ्लैग्स रखे हैं आपको कंट्रीज के क्लूज हैं, आपको बताना है ये फ्लैग कौन सी कंट्री के है और उसके बाद आपको इस पजल में उस कंट्री का नेम लिखना है, कैपिटल सिटी का नेम लिखना है। देखिए बच्चों फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट आएगा मॉस्को। सेकंड वाले का आंसर आएगा बच्चों कैनबेरा। थर्ड का आंसर है पेरिस। नेक्स्ट फोर्थ का आंसर है ओटावा। नेक्स्ट फिफ्थ वाले का आंसर है बच्चों बेइजिंग। नेक्स्ट सिक्स वाले का आंसर है ब्राजीलिया। नेक्स्ट चैप्टर 21, our chapter 21 name is on the road,
ट्रैफिक रूल्स आर इम्पोर्टेंट एंड वी मस्ट ऑलवेज फॉलो देम। ट्रैफिक रूल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और हम सभी को उनको फॉलो भी करना चाहिए। अग्र इज ऑन हिज वे टू स्कूल एंड कम्स अक्रॉस द फॉलोइंग ट्रैफिक साइंस। जो अर्घ है वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा है और वो वापस जब आता है तो ट्रैफिक साइंस को फॉलो करते हुए आता है। नीचे आप साइड में आपको कुछ रास्ते में ट्रैफिक साइंस शो कर रखे होंगे। हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड देयर सिग्निफिकेंस, यू मे यूज द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो। आपको उसकी हेल्प करनी समझने में कि वो साइंस क्या क्या सिग्निफिकेंस शो करते हैं। आपको हेल्प बॉक्स के यूज से, नीचे जो आपको हेल्प बॉक्स दे रखा है उसका यूज करके आपको उनके आंसर्स बताने हैं। देखिए नंबर 1 में हमें हेल्प बॉक्स में देखना है क्या आएगा। जो वो साइन शो कर रखा था वो था बच्चों हमारा स्कूल अहेड, इट मीन्स डी। तो यहाँ हम लिखेंगे डी। सेकंड का देखते हैं। सेकंड में क्या दे रखा था बच्चों, इसमें वो था स्पीड ब्रेकर, इट मीन्स एफ। तो हम इसमें लिखेंगे बच्चों एफ। थर्ड में क्या लिखेंगे हम बच्चों, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, इट मीन्स जी। तो इस बारे में हम लिखेंगे जी। फोर्थ वाले में क्या आएगा बच्चों, फोर्थ वाले में आएगा पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, इट मीन्स बी। तो इसमें हम लिखेंगे बी। फिफ्थ वाला है बच्चों नो पार्किंग। ये पी पे कट लग रहा है, इट मीन्स नो, पी मीन्स पार्किंग। तो नो पार्किंग पे क्या था बच्चों, सी वाला। नेक्स्ट सिक्स वाला क्या शो कर रहा है बच्चों, सिक्स वाला शो कर रहा है ऑन प्रोहिबिटेड, इट मीन्स ए। तो हम सिक्स वाले में लिखेंगे ए। सेवेंथ वाला क्या शो कर रहा है बच्चों, सेवेंथ वाला शो कर रहा है रेल रोड क्रॉसिंग, इट मीन्स ई। तो हम इसमें लिखेंगे ई। नेक्स्ट 8, 9, 10 आपको बताना है क्या क्या शो कर रहे हैं। देखिए बच्चों उसमें लाइट थी, येलो मतलब वेट, येलो वेट, ग्रीन गो एंड रेड स्टॉप। तो देखिए सबसे पहले हम कौन सा करते हैं, रेड 8 वाले के लिए मतलब ग्रीन वाले के लिए, ग्रीन गो मतलब जे। तो हम इसमें लिखेंगे जे। येलो मतलब येलो वेट किस पे है बच्चों, आई पे। तो हम येलो वाले पे लिखेंगे आई। और 10 पर है बच्चों रेड, और रेड वाले के लिए क्या है बच्चों, रेड है स्टॉप, इट मीन्स एच। तो हम बच्चों इस बॉक्स में लिखेंगे एच। इस तरीके से आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट इज chapter 22। our chapter 22 name is opposite words। look at these pictures। आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है। draw lines to join the opposites। आपको लाइंस ड्रॉ करने हैं इनकी अपोजिट्स से। देखिए tall, short, big, small, outside, inside, more, less, near, far, below, above। Next is chapter 23। our chapter 23 name is world of water। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आपको करेक्ट ऑप्शन पे चूज करना है। फर्स्ट इज विच ऑफ दीज डज नॉट लिव इन वाटर। इनमें से कौन से वाटर के अंदर नहीं रहती है, तो वो है बच्चों स्क्वारल। स्क्वारल पे हम टिक करेंगे। सेकंड इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ फॉर्म ऑफ वाटर। इनमें से कौन सी वाटर की फॉर्म नहीं है, वो है बच्चों ऑयल। तो हम ऑयल पर टिक करेंगे। थर्ड इज विच ऑफ दीज इज द कलर ऑफ वाटर। इनमें से वाटर का कलर कौन सा है बच्चों, इट इज कलरलेस। वाटर का कोई भी कलर नहीं होता है। नेक्स्ट फोर्थ इज विच ऑफ दीज इज अ वाटर प्लांट। वाटर प्लांट कौन सा है, वाटर प्लांट है बच्चों हमारा लोटस। तो हम लोटस पर टिक करेंगे। फिफ्थ इज वी नीड वाटर फॉर डैश। हमें पानी की जरूरत क्यों होती है बच्चों, क्लीनिंग, सफाई के लिए। सिक्स द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज। मेन सोर्स क्या है वाटर का अर्थ पर, रेन। तो हम रेन पर टिक करेंगे। सेवेंथ विच ऑफ दीज डज नॉट ट्रेवल इन वाटर। क्या चीज पानी के अंदर नहीं चलती है, तो वो है बच्चों फायर ब्रिगेड। तो फायर ब्रिगेड पर टिक करेंगे। एट इज विच ऑफ दिस इज नॉट अ वे टू कंजर्व वाटर। इनमें से कौन सा ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कंजर्व वाटर का वे है, तरीका है। क्लोजिंग द टैप बाय ब्रशिंग, ये भी कंजर्व कर सकते हैं। टेकिंग लॉन्ग बाथ, ये
कोई तरीका नहीं है पानी को कंजर्व करने का, इससे पानी और वेस्ट होगा। नेक्स्ट इज चैप्टर 24। Our chapter 24 name is color changers. Some animals can change the color of their skin to match their surroundings. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्किन कलर चेंज कर लेते हैं अपनी सराउंडिंग से मैच करने के लिए। They do this so that other animals cannot see them. ये ऐसा इसलिए करते हैं जिससे दूसरे जानवर उनको ना देख सके। Can you spot the animals in the pictures? क्या आप पिक्चर्स के अंदर उन एनिमल्स को स्पॉट कर सकते हो? देखिए, फर्स्ट इज इट इज अ काइंड ऑफ अ फ्लैट फिश। ये फ्लैट फिश की तरह से इसका काइंड है। इट इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द ओशन। ये ओशन के नीचे पाई जाती है। तो ये इसका आंसर है बच्चों हमारा फ्लाउंडर। सेकेंड इज इट इज अ काइंड ऑफ अ लिजार्ड। ये लिजार्ड की तरह ही है। इट इज फेमस फॉर इट्स एबिलिटी टू चेंज कलर। ये फेमस है अपनी एबिलिटी लेके कलर को चेंज कर लेती है। तो यह है बच्चों हमारा कैमेलियन। थर्ड इज इट हैज 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। इसके पास 4 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। इट कैन चेंज कलर फ्रॉम व्हाइट टू येलो। ये अपने कलर को व्हाइट से येलो में चेंज कर लेती हैं। तो ये है बच्चों क्रैब स्पाइडर। फोर्थ इज इट इज अ स्मॉल क्रिएचर। ये काफी छोटा क्रिएचर है। इट इज मोस्टली फाउंड ऑन ब्रांचेस एंड ट्विग्स। ये ज्यादातर ब्रांचेस और ट्विग्स पर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों ट्री फ्रॉग।